नमस्कार, आंखों देखने में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड के पशुपालन व कृषि पशुपालन सहकारिता के मंत्री हैं और बादल पत्रलेख जी के हम समक्ष मौजूद हैं और हम ये जानना चाहेंगे, सबसे हमारा मुख्य सवाल आज का ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान पर जो विधेयक पारित की गई है वो कहाँ तक सत्य है सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत में जो निजीकरण का दौर है वो भारत की वैसी परिसंपत्तियों को बड़े बड़े पूंजीवादी उद्योगपतियों को देने की साजिश है, जिसमें पहले रेल को लिया, एरोप्लेन को लिया, नवरत्ना कंपनियों को लिया, सब जगह से भारतीयता, इंडियन नेम मिटता जा रहा है, कॉर्पोरेट घरानों का नाम चलता जा रहा है। सही। जो बिल लाया गया है, अब किसानों के सब्जियों के अपने दाम तय नहीं होंगे, कॉर्पोरेट घरानों के दाम के आधार पर उनको बेबस उनके सामने झुकना पड़ेगा। इस बार केंद्र सरकार ने भारत की आत्मा का सौदा कर दिया। देश कहाँ जा रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन ये बर्बरता ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है कि कोई राजनीतिक पार्टी देश में सत्ता नहीं संभाल रही है, ये उसी की पैदाइश विरासत है, जिसके विचारधारा को मानने वाले लोग आज सत्ता के शीर्ष पदों पर काबिज हैं और देश को, लोगों को एक खिलौना की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है आने वाले समय में किसान हमारे सड़कों पर उतरेंगे, ये कहाँ तक सत्य है? एक तो वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं जी। दूसरी नीतियों की जो ये मार पड़ी है, किसानों के दिन दुर्भर होने वाले हैं, लेकिन हम राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जहाँ तक होगा उनके इस नीति का विरोध करेंगे। सदन से लेकर सड़क तक आत्मा को बिकने नहीं देंगे, सौदा नहीं करने देंगे। किसानों के बीच से मिडिल मैन में मुनाफा खाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही जय जवान जय किसान दोनों के फिर से इस देश की रक्षा के लिए, आप सुरक्षा के लिए जागना जरूरी है। लाल बहादुर शास्त्री जी की बातें याद आती है, इंदिरा जी याद आते हैं, राजीव जी का पंचायती राज का सपना याद आता है, सोनिया जी का, रघुवंश प्रसाद सिंह का मनरेगा याद आता है। यदि मजदूरों किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है तो ये वो महापुरुष है। जब जब ये पार्टियां सत्ता में आई, जो अभी काबिज है, इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम किया, भारत को, भारतीयता को, भारतीय रेल को, भारतीय हवाई सेवा को, नवरत्ना को बेचने का काम किया। ये सब एक साजिश हो रही है देश को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का, और उस साजिश के शिकार भारत के लोग हो रहे हैं। लेकिन जनता है, सब देखती है, देर से ही जागेगी, सब बात समझ आएगी। और जो स्टेट्समैन मोदी जी बने हुए हैं, लोगों को हकीकत समझ में आ गया है। जिस तरह से जीडीपी लुढ़का है, अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई है, देश के युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है, रिजर्व बैंक का रिजर्व घट रहा है, इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि आने वाला दिन बहुत ही संघर्ष का दिन होगा, हमारी इम्तहान लेगा। सही। और इसमें केंद्र की नीतियाँ यदि इस तरह कॉर्पोरेट घरानों को मदद पहुंचाने के लिए, किसान भारत की आत्मा को कुठाराघात करने के लिए होगा, तो वक्त बदलते देर नहीं लगता, सत्ता भी पलटते देर नहीं लगता। दिन है तो रात होगा, सुख है, किसानों का दिल दुखेगा तो जो सत्ता से जुड़े लोग हैं जरूर उनकी कुर्सियाँ ही लेंगे। बिल्कुल सर, अंतिम हमारा छोटा सा सवाल है, और ये बेरोजगारी परिस्थिति, ये बेरोजगारी सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीणों के लिए कृषि और ये पशुपालन बेरोजगारी को कहाँ तक दूर करेगा और ये आसानी से किस प्रकार करेंगे, इस पर क्या विचार हो? मुख्यमंत्री पशुधन योजना ला रहे हैं, जिसके तहत सिर्फ बीपीएल ही नहीं, जरूरतमंद एपीएल को भी पशुधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो स्वरोजगार कर सके, आगे बढ़ सके।
खेती बाड़ी के लिए सब्सिडी दी जा रही है, हॉर्टिकल्चर को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, कृषि नीति बनाई जा रही है, कृषि निर्यात नीति बनाई जा रही है, राहत कोष के लिए 100 करोड़ का प्रबंध किया गया है, धान के उत्पादन और बाजार अभिप्राप्ति सही से हो इसके लिए 200 करोड़ का प्रबंध किया जा रहा है। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आप देख लीजिए कहीं भी बीजेपी का राज हो, किसानों पे एक पैसा सूद तक नहीं माफ होता, लेकिन हम झारखंड जैसा गरीब स्टेट में 2000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ी करने जा रहे हैं, ये घोषणा कर चुका है। ये सर एक बहुत बड़ी पहल है जो ऋण माफी की जा रही है 2000 करोड़ यहाँ के लिए, और बहुत अच्छी सौगात है। बैंक ऋण किसानों को आसानी से मिले, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को भी सोचना पड़ेगा, वो तो क्रेडिट पे अपना क्रेडिट अच्छा रखना चाहिए। जिस कर्म के लिए आप ऋण लेते हैं आप उसमें आगे बढ़िए। आप धोखा देंगे तो किसको धोखा देंगे? आपको अपना भी कैरेक्टर का सोचना है। मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप मेहनत कश के रूप में जाने जाते हैं, ईमानदार छवि आपका देश का और आपका जो सदियों से चलता है उसको बनाए रखें, किसी लोन में कमी नहीं होने दीजिए। आंखों देखी से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ हैं हमेशा। आप सभी के लिए मार्गदर्शक और आपके दर्शकों को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही जन मुद्दों से जुड़े रहें, जन मुद्दों को उठाते रहें और लोगों के बीच आते रहें। धन्यवाद।